वापस अपने कोड पर, तो हम यहाँ पे रजिस्टर यूज़र में हम लिखते हैं btn सेव इक्वल टू btn सेव डॉट ऐड एक्शन लिसनर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू एक्शन लिसनर, तो न्यू एक्शन लिसनर से हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ट्राई कैच लगाना पड़ेगा सबसे पहले आपको, तो हम कहते हैं ट्राई कैच एक्सेप्शन EX, और यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से। तो कैच में हम लिखते हैं जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, तो हम कहते हैं इसमें आपके पास होगा जो हमारे पास रजिस्टर यूज़र है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हमसे, तो रजिस्टर यूज़र डॉट दिस, और मैसेज हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी EX डॉट टू स्ट्रिंग। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, DB मैनेजर objmgr इक्वल टू न्यू DB मैनेजर, दैट इज़। अब क्यूरी डिज़ाइन करेंगे तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग क्यूरी इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू जो टेबल है हमारे पास दैट वाज यूज़र्स, तो इंसर्ट इनटू यूज़र्स वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ में दो ही वैल्यूज़ होंगी, पहली वैल्यू %s में, दूसरी वैल्यू भी हमारे पास %s में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज़ txt id डॉट गेट टेक्स्ट, और सेकंड जो है मैं इसको एंटर कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए, तो सेकंड हम कहेंगे txt पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट यूज़ हो सकता है इसके साथ पासवर्ड को गेट करने के लिए, बट ये ऑब्सोलीट हो चुका है, डेप्रिशिएट हो चुका है, बट फिर भी स्टिल ये वर्किंग कर रहा होगा। तो हम उसके बाद कहेंगे objmgr डॉट इंसर्ट अपडेट डिलीट, और इसको ये क्यूरी पास की, क्यूरी पास करने के बाद हम ये मैसेज बॉक्स यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर ले जाते हैं, और यहाँ पर हम कहते हैं जी जो मैसेज है, मैसेज क्या होगा, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये कोड बड़ा सिमिलर होगा, सिर्फ आपका जो है वो क्यूरी चेंज होगी। तो बटन सेव के बाद बटन अपडेट, तो हमारे पास जो क्यूरी होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, अपडेट पासवर्ड इक्वल टू अपडेट यूज़र्स, दैट इज़ यूज़र्स सेट पासवर्ड इक्वल टू %s वेयर id इक्वल टू, तो id इक्वल टू क्या होगी, %s होगी, तो हम यहाँ पर कर देते हैं id इक्वल टू %s, तो हमारी वैल्यूज़ उसी तरीके से पास होंगी। इसी तरीके से हम इसी को चेंज कर देते हैं डिलीट पे, तो हमारे पास सिर्फ क्यूरी चेंज हो रही है, बाकी कोड हमारा सेम रह रहा है। तो हम कहते हैं डिलीट, तो डिलीट के केस में btn डिलीट, तो हम कहते हैं जी डिलीट फ्रॉम यूज़र वेयर id इक्वल टू दिस, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ id रहनी चाहिए। थोड़ा सा अपडेट में हमने एक प्रॉब्लम कर दिया है कि अपडेट में देखें हम पहली जो वैल्यू है, पहला %s आ रहा है पासवर्ड का, तो हम इसका सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको कंट्रोल X यहाँ से कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करके कंट्रोल V, तो अब आपके पास पहला S ये आ रहा है, तो पहला S के साथ पासवर्ड और दूसरे S के साथ आपके पास जो है वो ID आ जाएगी। तो ये स्मॉल में लिखना है, तो मैं डिलीट के केस में भी देख लेता हूँ, डिलीट के केस में भी कैपिटल लिखा हुआ है, तो इसको स्मॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज़ इंसर्ट अपडेट डिलीट। तो ये आपके पास एरर आ रहा है, एरर आने की रीज़न क्या है, objmgr डॉट इंसर्ट अपडेट डिलीट द मेथड इंसर्ट इज अनडिफाइंड। अब इसके स्पेलिंग मेरे ख्याल से हमसे गलत हो गए हैं, डॉट इंसर्ट अपडेट डिलीट दैट इज़ टू बी लाइक दिस। तो हम बाकी देख लेते हैं और किसी में कोई एरर, तो ये मेरे ख्याल से मैंने सेव नहीं किया, तो सेव ना करने की वजह से जो है वो मेथड वहाँ पर एक्सेस नहीं हो रहा था, तो उसको सेव किया, तो सेव करने के बाद एक्सेस हो गया। तो सिंपल हम यहाँ पर अब इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या जो हमने कनेक्टिविटी की है वो वाकई में सक्सेसफुल हुई भी है या फिर नहीं। तो हम यहाँ पे कहते हैं जी ID 123 पासवर्ड ABC@123, तो हम कहते हैं सेव, सेव के बटन के ऊपर क्लिक हुआ,
तो यहाँ पर हमारे पास ओके आ गया, सक्सेसफुल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ हमें देखना चाहिए डेटाबेस में डेटा सेव हुआ, तो डेफिनेटली हमारा डेटाबेस में डेटा सेव हो गया। इस तरीके से मैं कहता हूँ 1 2 4 सेव के बटन के ऊपर क्लिक किया, डेटा सेव हो गया, तो एग्जीक्यूट किया तो आपके पास ये एग्जीक्यूट हो गया। मैं कहता हूँ जी इसको डिलीट कर दो, तो डिलीट करने से डेटा डिलीट, सिर्फ मैसेज हमने चेंज करना है क्योंकि वहाँ पे डिलीट का ऑपरेशन था, तो डिलीट के केस में हम यहाँ पे डेटा डिलीटेड करना चाहिए और यहाँ पर हमें अपडेटेड करना चाहिए जो अपडेट है, तो अपडेट। तो मैं इसको दोबारा से रन कर लेता हूँ, दैट इज़ राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। तो जावा एप्लीकेशन के साथ रन करने के बाद हम इसको देखते हैं, हम कहते हैं जी हमारे पास जो आईडी है 1 2 3 है, तो उसका पासवर्ड हम अपडेट कर देते हैं। तो आईडी 1 2 3 पासवर्ड मैं कहता हूँ पासवर्ड हो जाए जी समथिंग लाइक दिस। तो अपडेट किया तो डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, तो हम डेटाबेस में देख लेते हैं, तो हमारा डेटा उसी हिसाब से जो है वो चेंज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कुछ प्री रेक्विजिट्स को देखा कि क्या क्या प्री रेक्विजिट्स हमें चाहिए होंगे, फिर हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन की बात की, कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम लोगों ने कुछ डेटाबेस से रेलिवेंट जो इंटरफेसेस हैं इंपॉर्टेंट और क्लासेस उनको डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने डेटाबेस कनेक्टिविटी को देखा, डेटाबेस को कनेक्ट करने के क्या कोड क्या इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होती हैं, उसके बाद फिर हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म किया और लास्ट के ऊपर एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाई जिसमें हमने एक यूज़र को रजिस्टर करवाया, यानी उसका डेटाबेस में डेटा सेव किया, फिर उसका डेटाबेस में डेटा अपडेट किया और उसका डेटाबेस में डेटा डिलीट किया।